रवीश कुमार, पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है, लेकिन जाते जाते चर्च की दरो दीवार को दुनिया के गरीबों और असहाय लोगों के लिए बहुत छोटी कर गए। चर्च की सत्ता को कभी किसी सन की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के हिंसक विचारों से प्रभावित नहीं होने दिया, बल्कि उनकी सनक को सही रास्ते पर लाने की भाषा बोलते रहे। युद्ध और हिंसा की लगातार अंतिम घड़ी तक आलोचना करते रहे, दूसरे समुदायों के प्रति करुणा का भाव जगाते रहे, माइग्रेंट का पक्ष लेते रहे, दूसरे धर्म के लोगों की पीड़ा को समझने में एक ऐसा रास्ता बना गए जिस पर चलकर कोई भी धर्मगुरु, किसी भी धर्म का धर्मगुरु हमेशा हमेशा के लिए आदरणीय हो जाता है। पोप फ्रांसिस ने यह कहकर सबको चौंका दिया था कि परमाणु हथियारों का रखना ही अनैतिक है। उनसे पहले अगर मगर के साथ परमाणु हथियारों के रखने को लेकर मान्यता दी जाती थी, लेकिन पोप फ्रांसिस ने पूरी तरह से इसे बदल दिया, ठुकरा दिया और कहा कि परमाणु हथियारों को रखना अनैतिक है। कोविड के दौरान जब वैक्सीन के खिलाफ अभियान चलने लगा, धार्मिक विचारों की आड़ में वैक्सीन का विरोध किया गया, तब पोप फ्रांसिस ने उनसे अलग लाइन दी और कहा कि स्वास्थ्य हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमारा आपका फर्ज बनता है कि हम अपना और अपने आसपास के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वैक्सीन लेना एक तरह से दूसरों के प्रति प्रेम का इजहार है। इन बातों को पढ़ते हुए, लिखते हुए और आपके लिए बोलते हुए लग रहा है कि दुनिया से एक धर्मगुरु नहीं है, बल्कि करुणा से भरे कवि ने अपनी शानदार कविताओं को हमारे हवाले कर इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। कैथोलिक चर्च में बच्चों के साथ होने वाले यौन शोषण पर माफी मांगकर उन्होंने बहुत साहसिक काम किया। 88 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले पोप फ्रांसिस ने सत्ता और सेवा को नए नए तरीके से परिभाषित किया। ठीक उसी दौर में जब दुनिया भर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सनक गए थे और अपना संतुलन खोने लगे, धरती पर युद्ध के ऐलान को अपनी ताकत बताने लगे, पोप फ्रांसिस देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के हिसाब से नहीं सोचा करते थे। ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही उनके विचार रातों रात ट्रंप की खुशी में नहीं बदल गए, बल्कि अपने धर्म की नैतिकता के मानदंडों से वे कभी डिगे नहीं। उनके विचारों के केंद्र में अथाह करुणा और सत्ता की जगह सेवा की वेदना की स्थायी जगह बनी रही। पोप फ्रांसिस ऐसी विरासत छोड़ कर गए हैं जिनसे नजरें मिलाने का साहस शायद ही किसी राष्ट्रपति में हो या प्रधान